सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, ये अगर ये घटना सही है और जब तक सरकार का कोई बयान ना आए तो मान सकते हैं कि सरकार ने खंडन भी नहीं किया, तो सर ये मैं जानना चाहूँ, चंद्रशेखर के वक्त भी इस तरह की घटना घटी थी एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे, तो सिचुएशन उस टाइम तो सबने कहा था कि बहुत खराब थी, हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, उसके बाद की सरकारों ने ये बात मानी भी थी, तो वो घटनाक्रम क्या था और आज के घटनाक्रम से आप अगर कंपेयर करके बता पाए सर। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और आपके देश से एक्सपोर्ट, देखिए एक सीधी सी बात ये समझिए रविंद्र जी, हर चीज को जो प्रकृति है वो मैनेज करती है। जैसे इकोनॉमी का सबसे पहला सिद्धांत है लॉ डिमांड लॉ सप्लाई। वो ये कहता है कि जब चीजों के दाम कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। भाई आज मान लीजिए क्रूड $20 का आ जाए तो क्या होगा, हर आदमी कार दौड़ाएगा इधर से उधर, खरीदेगा, कोई अंतर नहीं बढ़ रहा, $20 का है। अगर $500 का हो जाएगा तो लोग पेट्रोल की डिमांड कम, लेकिन $500 का होने पे क्या होगा, जो तेल के सप्लायर्स हैं वो सप्लाई बढ़ा देंगे कि यार पैसा कमा लो पैसा कमा लो। जब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे दाम क्रैश करने लगेंगे, और जब $20 का हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लायर कहेंगे यार $20 में बेचने से क्या फायदा, सप्लाई कम कर दो, दाम बढ़ने शुरू। ये एक प्रकार का साइन कर्व बनता है, यही बनना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। जब रुपया कमजोर होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रुपया कमजोर होने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है कि पिछले 12 साल के अंदर आपने मेक इन इंडिया का नारा तो दिया लेकिन मेक इन इंडिया किया नहीं। अब चावल एक्सपोर्ट करते हैं, अल्फांजो एक्सपोर्ट करते हैं, आप जो है ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जो मानी बात है कभी भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कर दिया उन्होंने, या क्वालिटी में गड़बड़ है नहीं खरीदेंगे, जाओ क्या कर लोगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते जो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने बल पे सरकारी स्कूल में पढ़ के, भ्रष्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ के, केवल हमारे भारत के लोग क्योंकि बहुत ज्यादा मेधावी हैं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए टॉप पोजीशंस पे हैं, क्योंकि वो हमारे भारतीय जो है मेहनत कश। यही एक चीज तो है जिसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो अपने देश के अंदर ज्ञानी लोगों की कमी हो गई, सब जाके वहां पे काम चला रहे हैं। पूरी अरब इकोनॉमी जो है वो भारतीयों के बल पे चल रही है। बिल्कुल। आपने बनाया क्या जिससे विश्व का काम ना बन चले, तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ नहीं रहा, रुपया कमजोर है तो भी आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। जब मानी बात है डेफिसिट होगा, रुपया कमजोर होगा और पूरी विभीषिका होती रहेगी। यही स्थिति तब थी और इसीलिए 91 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने कहा चलिए प्राइवेट सेक्टर को हम खोलते हैं, लेट अस लिबरलाइज, लेट अस प्राइवेटाइज। अच्छा, जब प्राइवेट सेक्टर आया और इंपोर्ट मशीन हुई बहुत ज्यादा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। 91 की पहले की स्थिति की रविंद्र जी क्या थी, 91 के पहले की स्थिति ये थी कि अगर अपने देश के किसी इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते और विदेश की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते, हमारे यहाँ सैलरीड वेजेस का बिल बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम है लेकिन सैलरी एंड वेजेस बहुत ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में $1000 पे आदमी काम करता है, अमेरिका में $10,000 से कम काम नहीं करता। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर थी, हमारी नहीं थी। मनमोहन सिंह ने कहा इंपोर्ट करो टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की इंपोर्ट करो। डेफिसिट हो गया शुरू में 1-1.5 साल लगा, यार क्या ये गलत निर्णय ले लिया है इन्होंने, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था और इन्होंने इंपोर्ट कर ली टेक्नोलॉजी। लेकिन 1-2 साल के अंदर इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो गया कि हमारे पास भी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई जो विदेश के पास थी, और हमने उन्हें टक्कर दी और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और इकोनॉमी सही धर्रे पे आ गई। अब आज के तारीख में आप कर क्या रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी नहीं इंपोर्ट कर रहे, अब आप कह रहे हैं ट्रेड डील करेंगे और उनके सारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर लेंगे। बताइए, अब सेब भी इंपोर्ट कर लेंगे, काजू बादाम भी इंपोर्ट कर लेंगे, शराब भी इंपोर्ट कर लेंगे, मोटरसाइकिल भी इंपोर्ट कर लेंगे। अरे यार तुम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बजाय टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो ना, और सैलरी वेजेस तुम्हारे यहाँ कम है, तुम कॉम्पीट करो। और ये वर्ड चाहता था विदेश, ये चाहता था क्योंकि वो चाइना का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करना चाहता था। भारत से बेस्ट डेमोक्रेसी उनके पास उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आपने डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया, आपने सेकुलरिज्म को भी खत्म कर दिया, आपके सारे अट्रैक्टिवनेस पॉइंट आपने खत्म कर दिए और जानबूझ के खत्म कर दिए।
अब एक विदेशी आएगा, रविंद्र जी सोचिए, हम लोग तो चलिए गौमांस नहीं खाते और हमारे यहाँ पाप माना जाता है, लेकिन भाई वो तो खाते हैं। अब उन्हें लगा यार किसी 5 स्टार होटल में बैठा मैं खा रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, मुझे आगे पकड़ के मार देंगे कि यार तुम गौमांस खा रहे हो। वो कहेंगे यार ये तो अच्छा है, मुश्किल है यार, हिंदुस्तान में प्रोबो ही मत लगाओ। एनवायरमेंट की हालत आपने ये कर दी है, जमुना गंगा सब सूखी पड़ी हुई है, सब गंदी पड़ी हुई है, एनवायरमेंट में बुरी हालत है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हमें तो चलो आदत पड़ी हुई है गंदगी की, इसलिए हम लोग जी लेते हैं, वो बेचारे कैसे जिएंगे? तो क्यों आके हमारे देश के अंदर पैसा लगाएंगे? तो एफडीआई आपका खत्म हो गया, हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे देश की स्ट्रेंथ पे उनका विश्वास खत्म हो गया, विदेशी निवेशकों ने पैसा वापस करना शुरू कर दिया और इकोनॉमी की हालत हो गई। मतलब गोल्ड बेचना पड़ गया, तो इसका मतलब सर हालत बेहद गंभीर है, बहुत खतरनाक है। इससे अगला स्टेप किसी इकोनॉमी के लिए क्या हो सकता है, और इससे ये रिकवरी के चांसेस आप क्या देखते हैं सर? नहीं, इससे रिकवरी के चांसेस कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है। रिकवरी के चांसेस तो तभी होंगे जबकि एडिशनल लोन को एडिशनल इनकम जनरेट करके आप रिपे करने की कैपेसिटी को जनरेट करें। देखिए, एसेट्स को बेच के आप अपना घर चलाएं मान लीजिए, तो कब तक चलाएंगे? जब तक एसेट है। होना क्या चाहिए भाई, मेरे को अगर अपनी घर की इकोनॉमी को ठीक करना है, आपको अपने घर की इकोनॉमी को ठीक करना है, दो ही विकल्प हैं, या तो इनकम बढ़ाओ या एक्सपेंडिचर कम कर दो। अच्छा, इनकम बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे, एक्सपेंडिचर कम करने से भी इनकम कम हो जाएगी। जो ज्ञान हमें दिया गया है कि सोना मत खरीदो, बाजार मत जाओ, घर से मत निकलो, टैक्सी मत करो, खाओ पियो बाहर मत, अरे यार ये सब नहीं करोगे, सब ढाबे वाले, 3 व्हीलर वाले, बस वाले, खोमचा लगाने वाले सब मर जाएंगे, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है। तो जो मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड कर सकती है, उसका तो एक्सपेंडिचर चलते रहना आवश्यक है। जैसे अमेरिका ने कोविड पीरियड में हर अपने सिटीजन को $1250 पर मंथ घर के अकाउंट में उनके भेजा। खर्चा करो, खर्चा नहीं करोगे तो इकोनॉमी तो खत्म हो ही जाएगी, वैसे ही प्रोडक्शन आपका खत्म हो जाएगा, ये इंडस्ट्रीज में बैठ जाएंगे क्योंकि इनका माल ही नहीं बिकेगा, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, हिंदुस्तान की कंजम्पशन इकोनॉमी कंजम्पशन नहीं करेगी, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब मुश्किल यह है ना कि हमारे देश में अर्थशास्त्रियों की सुनता कौन है? सब एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले छाए हुए हैं। और अर्थशास्त्री जो उस 10 एक साल पहले मोदी मोदी कर रहे थे सर, वो भी अब लाइन पे आ गए, सुरजीत भल्ला और ये सब लोग। अब देखिए ये लोग जनरल साहब लोग भी आ गए, हैं, अब तो जनरल साहब लोग भी आ गए, बड़ी बड़ी मूछों वाले जनरल साहब भी आ गए लाइन पे। अब सब आ गए, अब सबको दिख रहा है हालात कितनी खराब है। आखिरी बात सर, ये युद्ध को तो खैर एक रीजन सब लोग कह रहे थे, उस वक्त तो सरकार चुनाव में बिजी थी, तो गलत पॉलिसीज जो हुकूमत की रही हैं सर, मोदी सरकार की, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो वही है आज की हालत में। और नौकरियां भी बहुत जाने वाली हैं क्या सर? नहीं, नौकरियां तो देखिए ऑलरेडी आप खुद कंपेयर कर लीजिए, आज से 10 साल पहले, मैं तो भुक्तभोगी हूं, 10 साल पहले मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था मुझे जॉब मिल जाता था। जहां मैं जाता था लोग कहते थे सर वी नीड यू, इंक्रीमेंट बच्चे मानते थे, वो कहते थे ले लो इंक्रीमेंट यार, दूसरी शिफ्ट मत करो, डोंट लीव द जॉब। आज के तारीख में आप जाइए एम्प्लॉयर से कहिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, कि यार चले जाओ तुम, 1 लाख तुम्हें देते हैं, 50,000 में 10 लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ, वहां पे पीएचडी 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले पैर छूते हैं, आगे कहते हैं साहब 50,000 नहीं 20,000 दे दीजिए सर, घर तो चले हमारा। तो डिमांड सप्लाई बिल्कुल आपने गड़बड़ा दी है। तो वास्तविकता में स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब है, और ये लोग उससे सुलझनाने, उसको स्वीकार करने के बजाय हिंदू मुसलमान ये वो, ये औरंगजेब और टीपू सुल्तान और मस्जिद, और फिर उसमें कहीं कॉकरोच कह रहे हैं, कहीं अपमान कर रहे हैं गरीब लोगों का, बेचारे जिनको नौकरी सरकार की मूर्खता की वजह से नहीं मिली है, उन्हें आप कॉकरोच कह रहे हैं, उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं, कहीं टीचर्स का अपमान कर रहे हैं। तो ये मुश्किल ये है ना कि आप, हम लोग सब देश के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, अगर मोदी जी चीजों को सॉल्व करना चाहें तो, लेकिन अगर वो सॉल्व करने के बजाय समस्या को बढ़ाना चाहें तो विरोध करने के बाद बजाय हमारे पास और विकल्प क्या है?